बहसियत कौम मिलकर दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने पुलिस लाइन्स का दौरा किया, पुलिस अफसरों जवानों से मुलाकात की, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किरदार को सराहा, शोदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठे, सोशल मीडिया पर कयास आराइयां ना फैलाई जाएं, कौमी जिम्मेदारी का रवैया अपनाएं। एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया। मुल्क में दहशत गर्दों की मुआवनत करने वाले तमाम ज़राए ख़त्म करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला। जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी बनाई जाएगी। सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने पर गौर। कानून साजी, बॉर्डर मैनेजमेंट और इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पेशावर धमाके में सिक्योरिटी की कोताही की तहकीकात कराई जाएंगी। कौम पेशावर धमाके पर अश्कबार है, सवाल कर रही है दहशत गर्दी के खात्मे के बाद ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। वज़ीर आज़म का शोदा के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। हुकूमत ने नाक के नीचे दहशत गर्दी फैलने की इजाज़त दी। इमरान खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। कहते हैं शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करदा इम्पोर्टेड सरकार को हरगिज़ तस्लीम नहीं करता। 10 माह में इस हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई। नंगी फसायत के जरिए जमहूरियत का कत्ल, बुनियादी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का खात्मा किया गया। पेशावर खुदकुश हमले की तहकीकात अहम मोड़ पर। बमबार की आमद और मस्जिद में दाखिले की CCTV फुटेजेस सामने आ गई। पुलिस वर्दी में हमला आवर पूरी रैकी करके आया, इत्मीनान से टारगेट तक पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमला आवर का सर, टांगे और जूते मिल गए। हमले के बाद पहली नमाज जुमा अदा। पुलिस अफसरान और अहलकारों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ का हुकूमती APC में शिरकत से इनकार। असद उमर कहते हैं हुकूमत तमाम लोगों को साथ लेकर चलने में संजीदा नहीं है। APC महज सियासी ड्रामा है। हमारे खिलाफ रियासती दहशत गर्दी ही है और हमें कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी पर आकर बात करें। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां। मिनिस्टर इनक्लेव में फवाद चौधरी की रिहाइशगाह पर धावा। फवाद चौधरी कहते हैं ये कभी जाली केसेस बनाते हैं, कभी घर सील कर देते हैं। हमारा वास्ता बहुत छोटे लोगों से पड़ा है। मुस्ताफी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस के लिए खाली कराने के लिए ऑपरेशन। मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी CDA एहलकारों ने कमरों के ताले तोड़ दिए, सामान उठाकर ले गए। 7 दिन के नोटिस के बावजूद 120 फ्लैट्स खाली नहीं किए गए थे। अदालत ने एक बार फिर इंसाफ फराहम किया, हो सकता है फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। बोल न्यूज के सीनियर एंकर इमरान रियाज कहते हैं किसी से जाती झगड़ा नहीं, मुल्क का मामला है। बंद कमरों में फैसले नहीं किए जा सकते। पाक फौज मेरी है और उसे ओन करता हूं। और इमरान रियाज रियासती इदारे की तौहीन के इल्जाम से बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। 5 सफ़हात का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने कहा FIA ने मुकदमे में कानूनी तकाजों की खिलाफ वर्जी की, बगैर इंक्वायरी और तलबी नोटिस के गिरफ्तार किया, जो खिलाफ कानून है। DG ने दर्ज मुकदमे को छुपाया। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।